गुड इवनिंग, हरि शरणम। और आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी के सबसे लास्ट यूनिट के इकोसिस्टम चैप्टर से टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और जो सबसे पहले सब लोग आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए और जुड़ कर देखिए। इकोसिस्टम के टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। आप लोग का डिमांड पे इकोसिस्टम का टेस्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चंस है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन है और इस ऑप्शन को आप लोग को ऑप्शन वाइज आप आंसर कीजिए और मार्क्स को ऐड करके रखिए कि देखिए आप लोग को कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब लोग जुड़िए और जो आ गए उन सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम अपने डिस्प्ले पर, अपने स्क्रीन पर देने जा रहे हैं, जो जिसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, चैप्टर हमारा इकोसिस्टम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम अपने स्क्रीन पर देने जा रहे हैं और वह क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोग के डिस्प्ले पर, आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? जिसके ऑप्शन है आपके पास मात्रा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पिरामिड कितने प्रकार का होता है पहले इसको देख लो। और इसमें से सीधा, हमेशा सीधा पिरामिड है ना, सीधा पिरामिड हमेशा कौन बनता है ना? सीधा पिरामिड कौन बनता है? तुम लोग ये क्वेश्चन तुम लोग को बहुत बार हम क्लास में बता चुके हैं कि इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। वह है जैव भार, मास का पिरामिड जो कहा जा रहा है, जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड तथा ऊर्जा का पिरामिड। और तुम लोग के आंसर आने लगे हैं और जिस आंसर में ऑलमोस्ट आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन एक बार हम देख लें कि हमारे कंप्यूटर जी क्या आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मास का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है संख्या का पिरामिड और तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड। और इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा का पिरामिड, है ना? करेक्ट आंसर क्या है? ऊर्जा का पिरामिड। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। किसी भी कंडीशन में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह अब आपके स्क्रीन पर है और वह है क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है शीर्ष उपभोक्ता, दूसरे ऑप्शन है उत्पादक, तीसरे ऑप्शन है सर्वाहारी और चौथे ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी। और देखो तुम क्वेश्चन आते ही तुम लोग का आंसर आने लगा है। जो सबसे पहला है इनमें से शीर्ष उपभोक्ता, दैट मीन उपभोक्ता, दैट इज प्रोड्यूसर, शीर्ष उपभोक्ता कंज्यूमर, दूसरा है उत्पादक प्रोड्यूसर, सर्वाहारी और इनमें से कोई नहीं, है ना? तो अब आपके आंसर आने लगे हैं और आपके आंसर आने लगे हैं जिनमें से अब हम एक बार देख लें कि आपके अनुसार हमारे कंप्यूटर में वो आंसर है या नहीं। मेरे कंप्यूटर जी ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए कि सर्वाधिक ऊर्जा सबसे ज्यादा किसके पास प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है उत्पादक, है ना? इसका आंसर क्या है? उत्पादक। और हम लोग जानते हैं कि उत्पादक के पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है क्योंकि वह क्या करता है? सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होती है? उत्पादक के पास। सही आंसर है आप लोगों का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। और वह क्वेश्चन है, वह अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का, वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है? वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है? पहला है
चरम अवस्था, दूसरा है पर्वतीय अवस्था, तीसरा है शाकीय अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं, वन अवस्था। वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है? ठीक है, यह आंसर आप लोग करना शुरू कर दीजिए। और सही, कुछ आंसर सही भी आ रहे हैं और कुछ आंसर गलत, लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर जी ने जो आंसर सेलेक्ट किया है जरा उसको आप मिला लीजिए कि वह आंसर क्या है। और तीसरा का करेक्ट आंसर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग है चरम अवस्था। ठीक है, और वन अवस्था में पारिस्थितिक अवस्था चरम अवस्था कहलाती है। सबसे क्या कहते हैं, सबसे उत्कृष्ट अवस्था जो है वह वन अवस्था की है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है और वह चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही जी, बहुत आसान और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ऑडम, हैकल, हार्वे, इनमें से कोई नहीं। ऑडम, हैकल, हार्वे, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग के आंसर जो आ रहे हैं। अब हमारे कंप्यूटर के हिसाब से जो आंसर और सही आंसर है, जो सही आंसर है और वह आंसर आपके सामने आ चुका है और करेक्ट आंसर है हैकल, है ना। हैकल, हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन हमारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव, बायोटिक फैक्टर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव हैं कौन कौन? उत्पादक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जैविक अवयव, बायोटिक फैक्टर कौन कौन से? बिल्कुल सही। फिर भी हम लोग अभी हमारे कंप्यूटर जी ने कौन से आंसर को सेव कर रखा है जरा उसको देख लेते हैं। और सही आंसर है सभी, क्योंकि बायोटिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं एंड डिकम्पोजर आते हैं, है ना। बायोटिक फैक्टर में, जैविक अवयव में आते कौन कौन है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो इसके करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अब हम आगे छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा छठा क्वेश्चन है पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? है ना, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? पहला है खुराना, बी एलेनबर्ग, सी एजी टांसले और डी इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? वाह, बहुत अच्छा जवाब। और तुम लोग जवाब की ओर सही सही जान रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर जी ने क्या आंसर दिया है। और द करेक्ट आंसर इज एजी टांसले, है ना। सही आंसर इसका क्या है? एजी टांसले। पारिस्थितिक शब्द जो है वह एजी टांसले ने दिया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है ना। वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक पारितंत्र, है ना। तो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण में ऑप्शन ए वन, बी नदी, सी तालाब और डी सभी, है ना। पारिस्थितिक तंत्र का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण वन, नदी, तालाब। ए वन, बी नदी, सी तालाब, डी कोई नहीं। और आप लोग के आंसर आने लगे हैं, आप लोग आंसर मैच कीजिए और हमारा करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। वन, नदी, तालाब ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। वन, नदी, तालाब ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा, उल्टा, ऑप्शन कंप्लीट होने दीजिए। सीधा, उल्टा, तिरछा और इनमें से सभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर
करेक्ट आंसर है सीधा। और पीछे भी हम बोल चुके हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है और ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अब क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम आते हैं और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में है आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने दिया था? आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टैनले, लिंडमैन, विजमैन एंड टेंसले, है ना। 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने दिया था? और 10% आप लोग का आंसर धीरे धीरे आ रहा है और ऑलमोस्ट आप लोग करेक्ट आंसर बना रहे हैं, जिसमें अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन से आप जरा मैच कीजिए कि आप लोग का आंसर सही है या गलत। यस, राइट आंसर इज लिंडमैन। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन ए संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जीव भार या जैव भार का पिरामिड, और सी ऊर्जा का पिरामिड, और डी इनमें से सभी, है ना। पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किससे दर्शाया जाता है? और आपके आंसर आने लगे हैं, जरा आंसर आप लोग मैच कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, संख्या के पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। और इसी से जीवों के संबंध जो है वह इसी पिरामिड, इन्हीं तीनों पिरामिड से जीवों के संबंध दर्शाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आहार चक्र, बी आहार जटिल, सी आहार जाल एंड डी पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के परस्पर समूह, कई आहार श्रृंखला मिलकर क्या बनाते हैं, इसी से इसका आंसर निकल आता है। और आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। अब जरा आंसर मैच कीजिए और द करेक्ट आंसर इज आहार जाल। और सही आंसर है इसका आहार जाल, फूड चेन। फूड चेन का डेफिनेशन कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के आहार श्रृंखला आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 है इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा अपघटन करता। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, है ना। और सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कौन करता है? और चलिए धीरे धीरे आपके आंसर आने लगे हैं और अब आप इस आंसर से, मेरे आंसर से इस आंसर को मैच कीजिए। जो राइट आंसर है प्रोड्यूसर। और आप लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वह सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट से, सोलर एनर्जी से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं, जिसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? प्रोड्यूसर के पास होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 और 13 क्वेश्चन नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। काफी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में सर्वाधिक आबादी किसकी होती? सबसे ज्यादा आबादी किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, है ना।
तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा आबादी किसकी होगी? तो बिल्कुल सही सही समझ रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होगी, है ना। प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होगी, और इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है, झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है पादप प्लवक, जंतु प्लवक तथा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, झील जो तालाब है उसमें पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर क्या है? और ठीक है, आप लोग के आंसर आने लगे हैं, और फटाक से आंसर आप अपने लॉक कीजिए, और द राइट आंसर इज जंतु प्लवक। द्वितीय पोषण स्तर जो है वह क्या है? जंतु प्लवक। ठीक है, नाउ द 15 नंबर क्वेश्चन, और 15वां क्वेश्चन हमारा है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है। जो अब यह प्रोड्यूसर है तो यह करता क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदल देता है। और ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। और तीसरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसके है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सोलर एनर्जी को, है ना। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। सोलर एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। द क्वेश्चन नंबर 16 इज 16वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जो 16वां क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। स्तरीकरण पाया जाता है, स्तरीकरण पाया जाता है कहाँ कहाँ? ए है मरुस्थल में, बी उष्णकटिबंधीय वन में, सी पर्णपाती वन में, और डी टुंड्रा में, है ना। तो इसके सही आंसर आप लोग मैच कीजिए, और आंसर आपके हैं 16 के उष्णकटिबंधीय वन में स्तरीकरण पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? पहला है शीतोष्ण वन, ट्रॉपिकल वर्षा वन, अल्पाइन वन और टाइगा वन। ठीक है, और ऑप्शन आपके आ चुके हैं, और आंसर भी धीरे धीरे बन रहा है, और द आंसर मैच कीजिए, एंड द राइट आंसर इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज ट्रॉपिकल वर्षा वन। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव मात्रा ट्रॉपिकल वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और क्वेश्चन नंबर 18 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सहकारिता किसके बीच होती है? सहकारिता किसके बीच होती है? सहकारिता किसके बीच होती है? तितली व फूल के, स्टीरिया कोलाई व मनुष्य, इसको इकोलाई व मनुष्य कहते हैं, है ना। और जुगलोड़ा व हाइड्रा, हर्मिट क्रेब व समुद्री एनिमोन, इन तीनों में सहकारिता किसे कहते हैं? और किसके बीच, दो जीवों के बीच संबंध, है ना, जिसमें एक को कोई बहस नहीं है। तो इसके राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इकोलाई, बैक्टीरिया और मनुष्य। सहकारिता के एग्जाम्पल हैं इकोलाई, बैक्टीरिया और मनुष्य। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। पहला जेंडर, दूसरा वहन क्षमता, सी जैव विविधता, एंड डी जनन क्षमता। अनावरोधित प्रजनन क्षमता
क्षमता के उदाहरण है सबसे पहला जन्म दर, वहन क्षमता, जैव विविधता और जनन क्षमता। तो इसके आंसर आप लोग आंसर मैच कीजिए। द करेक्ट आंसर इज जनन क्षमता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 20 है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह वैसे जीव, वह जिसका मतलब वैसे जीव जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है और दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है। तो इसके ऑप्शन है परजीवी, कीटभक्षी, कीटहारी, कीटभक्षी, परभक्षी और सहजीवी, है ना, जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करते हैं। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करते हैं और उससे उसको कोई लाभ नहीं होता है, ना कोई हानि होता है, उससे कोई हानि नहीं होता है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? सहजीवी, साथ जीने वाले सहजीवी इसके राइट आंसर है। और यह राइट आंसर वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, सहजीवी इसके क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है? तो पहला है वायुमंडल, दूसरा है चट्टाने, तीसरा है महासागर, चौथा है झील। ए वायुमंडल, बी चट्टाने, सी महासागर, डी झील। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर आप लोग जल्द बना चुके हैं और जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर कीजिए। द राइट आंसर अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है और राइट आंसर चट्टान। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है और 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है? निर्माण में भाग नहीं लेता है, क्वेश्चन आराम से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता? ए शुष्क भार, बी व्यष्टियों की संख्या, सी ऊर्जा के प्रवाह की दर और डी ताजा भार। कौन कौन से पिरामिड बना पारिस्थितिक पिरामिड में भाग नहीं लेंगे? तो ये शुष्क भार, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, भार होना चाहिए। और बी व्यष्टियों की संख्या, सी ऊर्जा प्रवाह की दर और डी ताजा भार। एंड द करेक्ट आंसर इज ताजा भार, क्योंकि ये तीनों शुष्क भार, व्यष्टियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर, ये तीनों मिलते हैं तो पारिस्थितिक पिरामिड बनते हैं। और ताजा फ्रेश वेट जो है वह नहीं काउंट किया जाता है ना, ड्राई वेट काउंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वह 22 का डी है। और क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन नंबर 23 ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्त का मुख्य कारण है। ट्रॉपिकल वनों में जातियों की विलुप्त का कारण है। ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, बी एफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सही आंसर धीरे धीरे आप लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर मैच कीजिए। 23 के आंसर है डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे जंगल कट रहा है वैसे वैसे प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही है। तो ट्रॉपिकल वन के डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? वन के कटने से प्रजातियां विलुप्त हो रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन पाए जाते हैं। ए उड़ीसा के पूर्वी तट में, बी उत्तरी पूर्वी हिमालय में, सी पश्चिमी घाट में, डी दक्षिण के पठार में। यस, अब आंसर मैच कीजिए आप लोग और करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट केरल में। ये आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रखिए, नोट करके रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पहला मृदा नमी, भोजन, शिकार करना और ताप। ठीक है, हमारा
ऑप्शन है मृदा नमी, भोजन, शिकार करना और ताप। और आंसर जल्दी मैच कीजिए आप लोग, और करेक्ट आंसर हमारा है शिकार करना। प्रत्येक जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, नियंत्रित होता है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 आ रहे हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो पहला है मेढक, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन, तीसरा है मछली, चौथा है जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो एक तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, एक से अधिक स्तर पर, और सही जा रहे हैं आप लोग। फिर भी एक बार कंप्यूटर पर चेक कर लें कि राइट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज मछली। मछली इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें प्रोड्यूसर कहीं मछली जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, और कहीं कहीं मछली जो है वह क्या है, टॉप कंज्यूमर के रूप में है। छोटी मछली फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना। तो इस तरह से मछली जो है वह एक से अधिक पोषण स्तर पर है। कहाँ? तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर है। ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। घास स्थलीय पारिस्थिति ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास हॉपर की क्या पोजीशन है? तो सही आंसर आप लोग जल्दी मैच कीजिए, और सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। ग्रास हॉपर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास हॉपर जो है वह हर्बिवोरस है, और इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 28 क्वेश्चन नंबर 28, और 28 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, और इनमें से कोई नहीं। और धीरे धीरे आंसर मैच कीजिए। 28 क्वेश्चन का आंसर है एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। वह एक दिशा की ओर जाता है, या वापस लौटता नहीं है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है वह एक दिशीय, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू डिकम्पोजर, है ना। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 29, और 29 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 वन का पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन 2 समुद्री पारितंत्र, सी तालाब का पारितंत्र, और डी घास स्थल पारितंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा पारितंत्र वन का पारितंत्र, समुद्र पारितंत्र, तालाब पारितंत्र और घास स्थल पारितंत्र। और आंसर आप लोगों ने दे दिया है, अब इसको मैच कीजिए, और करेक्ट आंसर इसका है फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटक को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर डिकम्पोजर खत्म हो जाए पारिस्थितिक तंत्र से तो क्या होगा? तो ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, बी खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, सी अपघटन की दर बढ़ जाएगी, डी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। क्या इनमें से कौन सही है? और आपके आंसर आने लगे हैं, जरा आंसर मैच कीजिए। और 30 का आंसर है खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। कैसे? तो डीकम्पोजर क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपोनेंट में यह कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से खनिज वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो कि क्वेश्चन कौन सा किस तरह से लिखा हुआ है। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। पहला ऊर्जा का पिरामिड, जय भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, शुष्क भार का पिरामिड। और आप लोग आंसर मैच कीजिए और करेक्ट आंसर है कि ऊर्जा का पिरामिड। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने सही जवाब दिया और सही आंसर है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है। क्वेश्चन आप देखिए कि ट्विस्टेड किस हिसाब से है। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, ऊर्जा का पिरामिड, जय भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। और आप लोग के आंसर आने लगे हैं और करेक्ट आंसर आपके सामने। अब करेक्ट आंसर मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आप मैच कीजिए कि करेक्ट आंसर है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सत्य होता है ना। ऊर्जा का पिरामिड जो है वह हमेशा सत्य होता है, क्योंकि यह हमेशा सीधा, किसी भी कंडीशन में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसलिए इसे सत्य पिरामिड भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपघटक डिकम्पोजर होते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, बी स्वतः विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड विषमपोषी। अपघटक क्या है, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं। तो आंसर आपके आने लगे हैं, अब जरा आंसर मैच कीजिएगा। अब जरा आंसर मैच कीजिए और हमारे आंसर आ चुके हैं। अब कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जी जरा आंसर लॉक कीजिए और सही आंसर है विषमपोषी। यह कैसे है, डिकम्पोजर विषमपोषी है ना। विषमपोषी है, यह क्या करते हैं, यह कॉम्प्लेक्स जटिल रासायनिक यौगिक को या जटिल कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है और 34 क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। इसमें से कौन, अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। और वन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण वेलिस्नेरिया, स्पायरोगाइडा, टेक्टोना, निम्फिया। इनमें से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। और आपके आंसर आने लगे हैं, जो आंसर आप मैच कीजिए। द करेक्ट आंसर इज टेक्टोना। वेलिस्नेरिया, स्पायरोगाइडा, निम्फिया जो है वह वन में नहीं पाया जाता है और टेक्टोना वन में पाया जाता है, इसलिए टेक्टोना वन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 35, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा। तो ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीधा, बी तिरछा, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है। तो ए है सीधा, बी है तिरछा, सी है उल्टा और डी है इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने बनाया सही आंसर है। अभी फिर आप इसको मैच कीजिए। करेक्ट आंसर मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उल्टा। अब ये उल्टा क्यों होगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फल वाले वृक्ष की संख्या कम होती है, इसके लिए इसका पिरामिड जो है वह उल्टा होगा, है ना। इसका पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन है, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है। पहला उत्पादक, दूसरा अपघटनकर्ता,
तीसरा प्राथमिक उपभोक्ता, चौथा तृतीयक उपभोक्ता। और आपके आंसर आने लगे, आंसर मैच कीजिए, कंप्यूटर जी आंसर लॉक कीजिए। द करेक्ट आंसर इज तृतीय उपभोक्ता, और इसके करेक्ट आंसर है तृतीय उपभोक्ता, है ना। मछली जो है यहाँ तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में टॉप कंज्यूमर के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा कहां से आती है? तो ऑप्शन ए है शर्करा के किण्वन से, प्राणी एवं पौधा के जीवाणुओं द्वारा अपघटन, सी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, और डी सूर्य प्रकाश, है ना। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सनलाइट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे पृथ्वी पर जहां से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 38 अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बाबू सही बना रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, नेक्ट्यूरस, ऊंट, छिपकली, काइटोन। और इसके सही आंसर आपके पास आ रहे हैं, और आंसर मैच कीजिए। और करेक्ट आंसर इसके ये आपके करेक्ट आंसर है। यह जंतु ऊंट अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी वह सहन कर सकता है। ऊंट डिजर्ट एनिमल है ना। ऊंट कैसा है? यह डिजर्ट एनिमल है, ठीक है। तो वह अपने शरीर के भार के बराबर वह कितना 1/3 भार के कमी के बराबर वह क्या करता है? जल की कमी वह सहन कर सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39, मूल रोम किसमें नहीं पाया जाता है? मूल रोम किसमें नहीं पाया जाता है? जलोद्भिद, लवणोद्भिद, स्थलोद्भिद एंड हेरोफाइट्स, ठीक है, हेलियोफाइट्स। तो किसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं? रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। और आप आंसर सही बना रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसके हैं जो आंसर लॉक कीजिए, आंसर मैच कीजिए। करेक्ट आंसर जलोद्भिद में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए उत्पादक में, बी अपघटक में, सी शाकाहारी में, डी मांसाहारी में, है ना। अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है, और करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं, और करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे अधिक ऊर्जा अगर संचित होती है तो वह उत्पादक में संचित होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संचित होती है? उत्पादक में संचित होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, 41, झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो जैव भार का पिरामिड ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, शुष्क भार, जीवों के शुष्क भार जैव भार कहलाते हैं। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी कभी उल्टा कभी सीधा, और डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर आप लोग लॉक करें, और करेक्ट आंसर है जैव भार जीवों के ड्राई वेट कैसे होंगे? तो झील में जीवों की संख्या कम होती है, इसलिए जंतुओं की संख्या कम होती है। तो इसका पिरामिड क्या होगा? जैव भार का, जैव जीवों के शुष्क भार के अनुसार अगर पिरामिड बनता है तो जैव भार का पिरामिड तालाबीय या झील पारिस्थितिक तंत्र में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42
42 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, विघटनकारी। बी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। सी शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, विघटनकारी। डी शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी और विघटनकारी। तो करेक्ट आंसर आप लोग बिल्कुल आसान है, इसलिए करेक्ट आंसर देने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जरा आंसर लॉक कीजिए और आंसर मिलाइए। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य जाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और करेक्ट आंसर आपके आने लगे हैं। आंसर मैच कीजिए और करेक्ट आंसर इसका है और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों पारिस्थितिक तंत्र से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 44 है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? तो ए है घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में, बी जंगल पारिस्थितिक तंत्र में, सी जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में, डी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। और ऑप्शन आपके आ चुके हैं और आंसर करेक्ट आंसर आने लगे हैं। आंसर मैच कीजिए और लास्ट में आंसर आप लोग मार्क्स कंक्लूड करके जरूर डाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 के करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में। जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, अब है जिसको हम लोग जू प्लैंकटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है? खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों से, बी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से, सी श्वसन करने वाले जीवों से, डी विघटनकर्ता से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है और करेक्ट आंसर जल्दी आंसर मैच कीजिए और करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है प्रकाश संश्लेषण। आरंभ कहां से होगा? जो प्रोड्यूसर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और उन्हीं से खाद्य श्रृंखला आरंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 46 है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है ए उत्पादक स्तर, बी उपभोक्ता स्तर, सी शाकाहारी स्तर, डी पोषण स्तर। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है उत्पादक स्तर, उपभोक्ता स्तर, शाकाहारी स्तर और पोषण स्तर, है ना? तो आंसर इसके करेक्ट आंसर सही आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉक हो जाए। अरे एक करेक्ट, पोषी स्तर, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है पोषी स्तर, पोषण स्तर करेक्ट नहीं हो पाया। चलिए 47, अगर जैव मंडल में CO2 को हटा दिया जाए तो कौन कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? और पहला है प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। और करेक्ट आंसर मैच कीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर है उत्पादक पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा क्योंकि CO2 से वह प्रकाश
ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा CO2 को कन्वर्ट करता है फूड के फॉर्म में, है ना। CO2 को कंबाइन करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वह है एक झील पारितंत्र में होता है कृत्रिम, अजीवीय, प्राकृतिक, जल विज्ञान। झील पारिस्थितिक तंत्र क्या है, क्या होता है? कृत्रिम होता है पारिस्थितिक तंत्र, अजीवीय होता है या प्राकृतिक होता है या जल विज्ञान होता है? तो करेक्ट आंसर इसका है जल विज्ञान। 49 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और 49 क्वेश्चन है अवसादी चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है? अवसादी चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है? किसका साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब होता है तो किसका चक्रीकरण, किसका साइक्लिंग होता है? लौह का, लोहा का, फास्फोरस का, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। और सही जा रहे हैं, फिर भी एक बार कंप्यूटर पे चेक कर ले। करेक्ट आंसर आपका है ए और बी दोनों। लोहा का, आयरन का और फास्फोरस का दोनों का होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने दिया था? 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने दिया था? ए लिंडमैन ने, बी लिंपमैन ने, तीसरा न्यूबर्ग ने, और चौथा डी आंसर है बर्जीलियस ने। और करेक्ट आंसर इसका है लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 51 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 है एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन है घास, बकरी, मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है बकरी, घास, मनुष्य, और तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, बकरी, घास, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान। और करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर घास, बकरी, मनुष्य। 51 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 है अपराइट पिरामिड वह पिरामिड है जो ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होती है, ऊर्जा पिरामिड जो सदैव उल्टी अवस्था में होती है, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अपराइट मतलब अपराइट, ऊर्ध्ववर्ती कहते किसको है? जो सीधा पिरामिड है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आसान था, इसलिए मुझे पता था कि इसका करेक्ट आंसर आएगा। और करेक्ट आंसर है ए। ऊर्जा का पिरामिड वह पिरामिड है जो सदैव सीधी अवस्था में खड़ी रहती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी हो सकती है? सबसे ज्यादा संख्या। ए ऑप्शन इसका आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, और ऑप्शन ए है उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता या अपघटन। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक होगी? और सही आंसर बिल्कुल सही आप लोग का आंसर जा रहा है, और करेक्ट आंसर आपके हैं यस, करेक्ट आंसर उत्पादक, प्रोड्यूसर की संख्या खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक होगी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 54 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर 54 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है ना। द्वितीय पोषण स्तर होता है ए पादप उत्प्लवक, बी प्राणी उत्प्लवक, प्राणी प्लवक भी कहते हैं, और नितलक और मछलियां। ठीक है। तो 54 झील में द्वितीय पोषण स्तर है किसका? द्वितीय। करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट, और करेक्ट आंसर प्राणी प्लवक। Now the question number 55 is on your computer screen. अब 55 क्वेश्चन है द्वितीय उत्पादक है। द्वितीय उत्पादक है पहला शाकाहारी, दूसरा उत्पादक, तीसरा मांसाहारी में से कोई नहीं। और बिल्कुल सही, आप आंसर कंप्यूटर से मैच कीजिए, और करेक्ट आंसर इसका है इनमें से कोई नहीं, द्वितीय उत्पादक।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होता है ना। तो इसके ऑप्शन है ए 100%, 50%, 1 से 5%, 2 से 10%। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होती है। तो ए है 100%, 50%, 1 to 5% एंड 2 to 10%। और यस, करेक्ट आंसर मैच कीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज 50%। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 57। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है, पौधा और प्राणी, जैविक और अजैविक, ऑक्सीजन और कार्बन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और पता था, आप लोग जानते हैं इसका आंसर, और कंप्यूटर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है वह क्या है, इसके करेक्ट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र के दो ही घटक होते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अजैविक में एयर, वाटर, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 58 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और 58 क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है, सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर आता है करेक्ट आंसर, यस सही बना रहे हो, और करेक्ट आंसर इसका है उल्टा। करेक्ट आंसर इसका है उल्टा। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और 59 क्वेश्चन, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो वे कौन से जीव है जिस पर सर्वप्रथम बुरा असर पड़ेगा। 59 क्वेश्चन है, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर पहला है प्राथमिक उत्पादक, बी उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता एंड तृतीय उपभोक्ता, एंड द करेक्ट, यस आंसर मैच कीजिए, और करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीनोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी फोटोमीटर, डी पोटोमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके जरूर रखिएगा। और द करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हाइग्रोमीटर, यस करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यह क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है, कौन सा है, T3, T4, T2 और T1। यस, T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 4, ट्रॉपिक लेवल 3, सब में से कौन सा है। यस, तो ट्रॉपिक लेवल कौन सा, 61 का करेक्ट आंसर T4। शेर जो है वह T4 परिस्थिति पोषी स्तर, चौथे पोषी स्तर पर है। शेर चौथे पोषी स्तर है, प्राथमिक पोषी स्तर पर प्लांट आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और 62 में पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है, किसमें निहित है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है। ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थों के अनुचक्रण में, और उपरोक्त दोनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर आप लोग के सामने, आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर आने जा रहा है, आंसर मैच कीजिए, और करेक्ट आंसर है
एनर्जी फ्लो एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, है ना, पदार्थों का अनुचक्रण और ऊर्जा के प्रवाह में। ठीक है, अब आपके यस सब में सही आंसर बनाया। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, क्या नहीं है? खुला तंत्र, बंद तंत्र, अस्थिर तंत्र, इनमें से कोई नहीं। और पारिस्थितिक तंत्र क्या नहीं है? खुला है, ओपन है, बंद है या अस्थिर है, अनस्टेबल है? और करेक्ट आंसर जरा मैच कीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर बंद है, पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी भी खास श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम करी है। किसी भी खास श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम करी है। ऑप्शन ए, उनका वितरण विस्तृत होता है। ऑप्शन बी, वह मृत में दृढ़ता से लगे रह, मृत में, मिट्टी को कहते हैं, मृत में दृढ़ता से लगे रहते हैं। केवल इन्हीं में वातावरण की CO2 को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। और उपरोक्त सभी। और आंसर सही, आपके आंसर आने लगे हैं। आंसर जरा मैच कीजिए हमारे कंप्यूटर से। और द करेक्ट आंसर, केवल इन्हीं में वातावरण के CO2 को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 65, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। ए, पोषी स्तर, बी, उपभोक्ता स्तर, सी, उत्पादक स्तर और डी, शाकाहारी स्तर। पारिस्थितिक तंत्र के आहार स्तर को क्या कहा जाता है? और यस सही आंसर, फिर भी आप एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक कीजिए। द करेक्ट आंसर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के लिए पोषी स्तर को पारिस्थितिक तंत्र का आहार स्तर, यह एक कंप्लीट डिफिनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है? आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। टिड्डा, घास, सर्प, मेढक, बाज। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज। बाज, सर्प, टिड्डा, घास, मेढक। मेढक, सर्प, बाज, टिड्डा, बाज। तो बिल्कुल सही। फिर भी एक बार हम अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं वो आंसर चेक करते हैं। और द करेक्ट आंसर इज घास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, यह इसका फूड चेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। और 67 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, कैसे होते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और आसान, बहुत आसान और सही आंसर जा रहा है। फिर भी एक बार कंप्यूटर से हम लोग चेक करते हैं मेरे कंप्यूटर जी ने क्या आंसर बना रखा है। और करेक्ट आंसर 3 प्रकार के। करेक्ट आंसर क्या है इसके? 3 प्रकार के। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर है कि 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है? और पहला है घास, गेहूं और आम। घास, बकरी और शेर। बकरी, गाय और घास। घास, मछली और बकरी। और करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, सही और करेक्ट आंसर हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग घास, बकरी और शेर, यह हमारा क्या है? सही आहार श्रृंखला है। प्रोड्यूसर
प्राइमरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर की कोडिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? किसकी, है ना, सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? घास स्थल, मैनग्रोव, कोरल रीफ और वर्षावन। ठीक है, तो किसकी प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? आंसर, करेक्ट आंसर इसके 69 के करेक्ट आंसर है मैनग्रोव। क्वेश्चन नंबर 70, पानी में उगने वाले अजोला इस स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। क्लोरेला, नोस्टॉक, एनाबेना और टॉलिपोथ्रिक्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग कौन लेते हैं इनमें से? आंसर सही नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप इस मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आंसर मिलाइए और करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर है एनाबेना। करेक्ट आंसर है एनाबेना। यह नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। यह साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और क्या करते हैं? यह क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ना बेना। ठीक है, जल में। अब क्वेश्चन नंबर 71, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है 5%, 10%, 15%, 20। ऑप्शन आने के पहले आंसर और सही है करेक्ट आंसर। फिर भी कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, करेक्ट आंसर है 10%। 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है एक जीव से दूसरे जीव में। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, पहचानिए इनमें से कौन सा अधूरे पारिस्थितिक तंत्र का या पारितंत्र का उदाहरण है? पहचानिए इनमें से कौन अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है? और ए घास का मैदान, बी गुफा, सी नदी और दलदली गुफा में तो ऑप्शन आपके सामने है और आंसर आप मैच कीजिए जरा कंप्यूटर की कोडिंग। आंसर आप मैच कीजिए और सही आंसर है गुफा। आंसर मेरे से निकल गया था। तो सही बात है कि गुफा का जो पारितंत्र है वह अधूरा पारितंत्र है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप याद करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, ऊपर की ओर, अनियमित, उल्टा और तर्करूप। तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, संख्या का पिरामिड अपराइट होता है। तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड अपराइट होता है ना? किसकी संख्या? तो अपराइट इसलिए, सीधा इसलिए होगा कि संख्या इसमें फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम होती है ना? जूप्लैंक्टन की संख्या अधिक होती है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम होती है, इसलिए यह अपराइट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, घास के मैदान की संख्या का पिरामिड होता है। घास के मैदान के संख्या का पिरामिड होता है, पहला है अपराइट, दूसरा है इन्वर्टेड, तीसरा है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। और आप यस करेक्ट आंसर जा रहे हैं और हमारे कंप्यूटर जी करेक्ट आंसर लॉक कीजिए। द करेक्ट आंसर इज सीधा। घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा होगा, है ना?
पहले प्रोड्यूसर, देन आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तब जाके टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 और 75 क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से और प्रोटोजोआ से। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से और प्रोटोजोआ से। और करेक्ट आंसर डेंड्रिन फूड चेन जो है वह बैक्टीरिया से शुरू होता है या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है ना। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 76 है, जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिक है। सबसे प्रसिद्ध जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिकी है पी महेश्वरी, बी है ईपी ऑडम, एमएस स्वामीनाथन और बिरबल साहनी। और इसके करेक्ट आंसर मुझे पता है आंसर गलत आ रहा है, फिर भी एक बार कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सेव करते हैं आंसर को। ईपी ऑडम या ये क्वेश्चन सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसको सेव करके रखिए ताकि आपको आगे काम आ जाए। ठीक है, जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिक है पी ईपी ऑडम। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र होता है। सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र होता है पहला तालाब, दूसरा महासागर, तीसरा मरुस्थल, चौथा जंगल। और सही आंसर फिर भी एक बार कंप्यूटर पर हम मैच करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा है जंगल। सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता, सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले प्राथमिकता उत्पादकता, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर अगर पाए जाते हैं तो वह जंगलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। और जंगलीय पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है? जंगलीय पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है? सबसे लार्ज इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 78। अस्तर विन्यास यहाँ मिलता है। अस्तर विन्यास कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मरुस्थल, डिसिडियस वन और ए और बी दोनों में। ठीक है, और इसके आंसर गलत आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इसके हैं ए और बी दोनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे पारितंत्र कहलाता है। एक से दूसरे पे पारितंत्र में मतलब जहां वो स्ट्रिंग कंडीशन में पहुंचेगा वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अनुक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पारितंत्र, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। एक समुदाय से दूसरे में जाए तो वह क्या कहलाता है? और ये हम क्लास में डेफिनेशन बहुत बार याद करवाए हैं। और करेक्ट आंसर आपके सामने है और करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर सक्सेशन जो है यह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता? अनुक्रमण कहलाता है ना, जहां नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 80 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 80 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं, जहां वृक्ष नहीं पाए जाते उस जीवों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं। ए टुंड्रा, बी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 80 है, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं। ए टुंड्रा, बी मरुस्थल, सी घास का मैदान, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं। ए टुंड्रा, बी मरुस्थल, सी घास का मैदान और डी उपरोक्त सही। सही जा रहे हैं। फिर भी एक बार हम कंप्यूटर के हिसाब से करेक्ट आंसर देख लें, और हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सही, क्वेश्चन 80। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है। कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है। ए लयबद्ध, बी सामयिक, सी कदाचित और डी क्षणिक। कैसी होती है शीत निष्क्रियता? शीत निष्क्रियता कैसी होती है? लयबद्ध, सामयिक, कदाचित और क्षणिक। और आप सही जा रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जरा आंसर मैच कीजिए, और सही आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है सामयिक। करेक्ट आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है सामयिक। और आप लोग सब लोग सही सही क्वेश्चन आंसर। अब लास्ट में आप लोग मार्क्स कंक्लूड करके जरूर लिखेंगे कि कितने मार्क्स किसको आए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 82 है, सहभोजिता में ए दोनों साथियों को लाभ होता है, बी दोनों साथियों को हानि होता है, सी दुर्बल को लाभ जबकि प्रबल को नुकसान विहीन रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। और आंसर जरा ध्यान से देखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आंसर आ रहा है। अब कंप्यूटर पे जो आंसर हमारे पास कंप्यूटर जी बता रहे हैं, आप आंसर उससे मैच कीजिए कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है। और इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर है। और क्यों है? क्योंकि सहभोजिता में कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक को लाभ है, दूसरे को कोई ना लाभ है ना हानि है ना। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक सफल परजीवी वह है जो तेजी से वृद्धि करता है, जो तेजी से प्रजनन करता है और लंबे समय तक अतिथि से चिपका रहता है और अपने अतिथि से न्यूनतम मांग करता है। परजीवी सफल कब होगा? और आंसर आप लोग दे रहे हैं, जरा आंसर हमारे कंप्यूटर से मैच कीजिए। और मेरे कंप्यूटर ने जो आंसर करेक्ट आंसर रखा है वह करेक्ट आंसर है, अपने अतिथि से न्यूनतम मांग करता है। परजीवी किसी के यहाँ तुम जब तब तक रहोगे जब तुम्हारा डिमांड कम होगा, और डिमांड अधिक होगा तो होस्ट भी होगा, वह धक्का मार के निकालेगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 84 है, कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है? यह नष्ट कर देता है ए हीमोग्लोबिन को, बी फाइटोक्रोम को, सी साइटोक्रोम को और डी ए और बी दोनों को। करेक्ट आंसर सही आ रहे हैं। फिर एक बार आंसर मैच कीजिए हमारे कंप्यूटर से, और हमारे कंप्यूटर ने सही आंसर दिया है, और वह है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है और मोनोऑक्साइड तुरंत ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है, डाइऑक्साइड बना लेता है। इसलिए यह क्या करता है, यह धीरे धीरे क्या करता है, मनुष्य की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और मनुष्य की मौत हो जाती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 85 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 85, किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं। प्रजाति के अंदर जीव विविधता, जैव विविधता, ए प्रजाति विविधता, अल्फा विविधता, आनुवंशिक विविधता, डी प्रजातिकरण विविधता। ठीक है,
किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता। यस, करेक्ट आंसर। फिर भी हम अपने कंप्यूटर से आंसर पूछते हैं और करेक्ट आंसर कंप्यूटर। प्रजाति विविधता, प्रजाति के अंदर जब विविधता आएगी तो उसे कहते हैं प्रजाति विविधता। क्वेश्चन नंबर 86 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 86 है, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उत्पादकता। और आंसर, आप लोग के आंसर आने लगे हैं और करेक्ट आंसर हमारा है द्वितीयक। ये सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर जो है वह मांसाहारी जीव है ना, वह मांसाहारी जीव है। वह सेकेंडरी किसी जगह सेकेंडरी पोजीशन पर है और किसी जगह टर्शियरी पोजीशन पर है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 87 है, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, घंटीनुमा, इनमें से कोई नहीं। और आसान है और आंसर आपके आ चुके हैं और करेक्ट आंसर कंप्यूटर जी हमेशा सीधा। और बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा किसी भी अवस्था में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है गार्डनर, बी ऑर्डम को, सी टांसली को और डी वर्मिंग को। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है गार्डनर को, ऑर्डम को, टांसली को और वर्मिंग को। और यस, करेक्ट आंसर कंप्यूटर जी, करेक्ट आंसर हमारा शब्द का श्रेय टांसली ने ही क्या किया था? सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। यस, और कंप्यूटर जी आंसर उत्पादक। आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब नाउ द लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 90। उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है। उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है ए कम वर्षा एवं कम तापमान, अधिक वर्षा, कम तापमान, कम वर्षा एवं अधिक तापमान, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। उष्णकटिबंधीय सघन वन, अधिक वन है वहां वन में सघनता पाई जाती है। क्यों होता है? तो यस, जब मेरे कंप्यूटर के हिसाब से आंसर सेट कीजिए और करेक्ट आंसर है अधिक वर्षा, अधिक तापमान। जहां वर्षा अधिक है वहां क्या होगा? वन सघन होंगे। और आप लोग बिल्कुल अच्छे आंसर से सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर दिए हैं, करेक्ट है। इसी तरह आप लोग आगे तैयारी करते रहिए, अगली बार हम फिर आएंगे। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएंगे आपके पास और फिर इसके टेस्ट लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए